नमस्कार साथियों, मैं हूं शशांक शेखर जोशी और आज का एपिसोड है आपके पैसे, आपके फैसलों और दुनिया की बड़ी हलचलों के बीच की सीधी कड़ी के रूप में। हर हफ्ते दुनिया में कुछ ऐसा जरूर होता है जो सीधे सीधे आपके पोर्टफोलियो, आपकी ईएमआई या आपकी रसोई के बजट को हिला सकता है। और आज हम उसी की बात आपसे करने वाले हैं। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि इस हफ्ते क्या क्या बदला है और आगे भारतीय शेयर बाजार, भारतीय रुपया और भारतीय सेक्टर्स जैसे आईटी, ऑटो, एफएमसीजी, इन सब में क्या चाल दिख सकती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ग्लोबल से लेकर लोकल तक की हमारी ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स की ये यात्रा। दोस्तों, यूएस और चाइना की जो राइवलरी है वो अब सिर्फ व्यापार तक नहीं रुकी है, ये टेक्नोलॉजी का एक युद्ध बन चुकी है। पिछले हफ्ते अमेरिका ने फिर से चीनी टेक कंपनियों पर बैन लगाया है, जिसमें भी खास तौर पर एआई और चिप इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों पर। और यहीं से शुरू हुआ है सप्लाई चेन डोमिनो इफेक्ट। अब इसका क्या असर पड़ेगा भारत पर? हमारे स्मार्टफोन्स, हमारे ईवीज मतलब हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, और यहाँ तक कि हमारे लैपटॉप्स के साथ साथ दूसरे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद महंगे हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है उसमें अनसर्टेनिटी जो है वो बनी रह सकती है, और हमारे जो स्टार्टअप्स हैं जो भी चीनी हार्डवेयर पर निर्भर हैं उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अब इसका इंसाइट क्या है? दुनिया में 70% से ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स चीन में रिफाइन होता है और पूरी की पूरी चिप इंडस्ट्री उसी पर टिकी हुई है। अब चलते हैं रूस और यूक्रेन की जंग के नए मोड़ पर। रूस ने पिछले हफ्ते यूरोप की पावर ग्रिड्स पर दनादन साइबर अटैक किए। नतीजा ये रहा कि नेचुरल गैस की कीमतों में उछाल आ गया और यूरोप में फिर से एनर्जी क्राइसिस का खतरा मंडराने लगा। अब इसके भारत पर असर को हम विश्लेषणात्मक रूप में देखें तो पाएंगे कि भारत अपनी 85% तेल जरूरतें बाहर से पूरी करता है। अगर क्रूड की कीमत $90 को पार कर गई तो पेट्रोल, डीजल से लेकर हर प्रोडक्ट की लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। इम्पैक्ट ये रहेगा दोस्तों कि ये जो महंगाई है वो आरबीआई के इंटरेस्ट रेट के डिसीजन को भी प्रभावित कर सकती है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट फिर से चर्चा में है। ओपेक ने प्रोडक्शन कट की घोषणा कर दी है और वहीं इजराइल और कुछ अरब देशों में फिर से आपसी तनाव बढ़ गया है। इसका मतलब फिर से तेल संकट हो सकता है। हाँ, इसका इमीडिएट असर हम इंडियन कंज्यूमर्स पर भी महसूस करेंगे। ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और एफएमसीजी सेक्टर को झटका लगेगा। फन फैक्ट ये है दोस्तों, ओपेक जो समूह है वो अगर अपने प्रोडक्शन में 1% भी कट करता है तो पूरे के पूरे ग्लोबल ऑयल प्राइस को 5 से 6% तक इम्पैक्ट कर सकता है, हिला सकता है। अब जानते हैं इन सब में भारत की क्या रणनीतिक स्थिति है या भारत की क्या रणनीतिक पहल है। इस बार भारत ने एक प्रोएक्टिव मूव लिया है। भारत ने चाबहार पोर्ट की डील को तेजी से आगे बढ़ाया है, यानी कि एक वैकल्पिक ट्रेड रूट जो ईरान के जरिए पूरे के पूरे सेंट्रल एशिया और रूस तक जाता है। इससे भारत को मिलेगी एक्सेस और जियोपॉलिटिकल लिवरेज। साथ ही साथ सरकार ने एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए एक राहत पैकेज की घोषणा की है, ताकि इंटरनेशनल जो अनिश्चितता बनी हुई है उसका झटका लोकल इकोनॉमी तक ना पहुंचे और लोकल इकोनॉमी के लिए ये एक कुशनिंग का काम करे। तो दोस्तों, मैसेज क्लियर है, भारत सिर्फ झटका झेल नहीं रहा है बल्कि अपनी रणनीतिक चालें भी चल रहा है। इस हफ्ते जापान को मिली है पहली महिला प्रधानमंत्री, जो अपनी प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक एजेंडा को लेकर जानी जाती है। इस फैसले से जापान की करेंसी, जिसे हम येन के नाम से जानते हैं, उसमें हलचल हुई है और एशियन मार्केट में थोड़ी उथल पुथल भी हुई है। वहीं अमेरिका और यूरोप ने डिजिटल टैक्स को लेकर नया रुख अपनाया है, जिसका असर पड़ेगा भारत के आईटी एक्सपोर्ट्स और फिनटेक सेक्टर पर। अगर आप अभी भी आईटी स्टॉक्स में बने हुए हैं तो अगले कुछ हफ्ते आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की। इन सब का भारत पर कुछ ऐसा असर हो सकता है दोस्तों कि क्रूड ऑयल की प्राइस अगर बढ़ती है, इससे ट्रांसपोर्ट और एफएमसीजी सेक्टर पर सीधे सीधे मार पड़ेगी। भारतीय मुद्रा जो है वो दबाव में आ सकती है, जिससे इंपोर्ट अपेक्षाकृत महंगे हो जाएंगे और एक्सपोर्ट थोड़े फायदेमंद। टैक्स सेक्टर में एक लंबी वॉलेटिलिटी रह सकती है, वो भी यूएस चाइना तनाव और डिजिटल टैक्स की वजह से। लेकिन अच्छी बातें भी हैं, और अच्छी बात यह है कि भारत की डिप्लोमेसी
और स्कीम्स से बाजार में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अब बात करते हैं ध्यान देने लायक सेक्टर्स की, क्योंकि ये जो बातें हमने करी है इस एपिसोड में उससे कौन कौन से सेक्टर्स इंपैक्ट होने वाले हैं। वो सेक्टर्स हैं एनर्जी, ऑटो, एफएमसीजी और आईटी। दोस्तों, ग्लोबल न्यूज सिर्फ खबरें नहीं होती, वो आपके इन्वेस्टमेंट्स की दिशा भी तय करती हैं। अब आपको बताना है इस हफ्ते की कौन सी घटना ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, या कौन सी ऐसी घटना है जिसको लेकर आप अपने पोर्टफोलियो के लिए चिंतित हैं। और हमें कमेंट करके बताइए कि अब आप कौन से सेक्टर में निवेश करने की सोच रहे हैं। हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाकर इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि अगले हफ्ते की जो करंट अफेयर्स वाली बातें हैं, जो भारत की रणनीतिक चालें हैं, वो आपसे छूटे नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए, सोचते रहिए, समझते रहिए और निवेश समझदारी से कीजिए। जय हिंद।